माय फ्यूचर टीचर्स मु पुणी थर वेलकम करछि YouTube चैनल सक्सेस पाथ को। आज हम आलोचना करबा OTT 2026 रे बोथ पेपर 1 एंड 2 कंप्लीट थ्योरी विथ इजी एग्जांपल सहित आज आलोचना करबा यूनिट 3 जोटा कि हमर अंतर्निवेशी शिक्षा और स्पेशल नीड्स पिला मानकर स्पेशल नीड्स ऊपर आ अंतर्निवेशी शिक्षा बा कांसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन डेफिनेटली आपन को 4 ରୁ 5 मार्क मिलिबो। आपन डेफिनेटली एग्जाम हॉल मार्क भलो सिक्योर करबे। चलंतु एबे आरंभ करबा। ए जाय जते गुडा क्लास मु आलोचना करिछि सब प्लेलिस्ट रे ऐड कर देछि। आपन प्लेलिस्ट के विजिट करी भलो भाबरे नोट मेकिंग करंतु एवं देखंतु जेमति कि आउथरे पढिया को पड़िबो नाही। एबे यदि मो वीडियो गुडी को भलो लागु थाय त लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमति डिपूर्ण आलोचना हमें अप टू एग्जाम पर्यंत करिबा जोटा कि ओटीटी क्लियर करिबार बहुत हेल्प करिवो। एबे जे आरंभ करिबा यूनिट 3 अंतर्निवेशी शिक्षार धारणा एवं स्वतंत्र आवश्यकता लोडुथिबा शिक्षार्थींकर उपलब्धि। एई विषयटी ओटीटी पई जेति पई बहुत गुरुत्वपूर्ण। ए टॉपिक ऊपर डेफिनेटली 3 ରୁ 4टा क्वेश्चन आसे। आज हम कांसेप्ट क्लियर करके आलोचना करबा जोतरे कि आपनकर गोटिए भी मार्क माइनस होबो नाही। एबे चलंतु आरंभ करबा। समस्त नागरिक समान सुविधा सुजोग पाइबा हकदार। भारत होची गोटे गणतांत्रिक देश। समस्तंकर एठी समान अधिकार रहिछि समस्तंकु भी समान अधिकार पाइबार हकदार बा राइट्स अछि। एहा सत्वे सामाजिक अर्थनैतिक सांस्कृतिक भौतिक बौद्धिक तथा व्यवहार क्षेत्र रे अनौपचारिक भावे विविधता परिदृष्टि होइथाय ना। समस्त एटा गोटे कहिबार अछि कि समस्तंकर समान अधिकार बट समस्त समान अधिकार पाइ नथांती। सामाजिक दृष्टिकोण रु देखो, अर्थनैतिक दृष्टिकोण रु देखो, सांस्कृतिक दृष्टिकोण रु देखो, एठी सब एठी विविधता परिदृष्ट होइथाय। शिक्षा क्षेत्र में आम समाज रे अनेक पिला विद्यालय को ये सब विविधता भितर नाम लेखिबार वंचित होइथांती। एई जाकु सब लक्ष्य करिकि काहाकु काहाकु सांस्कृतिक भौतिक अर्थनैतिक सामाजिक ए सब को लक्ष्य रखिकि बहुत पिला आम देश रे कोन करंती स्कूल रे एडमिशन पई से माने एडमिशन रो वंचित होइथांती। तमाम से माने एडमिशन नै पारंती नाही। यह प्रत्येक नागरिकर व्यक्तिगत अधिकार क्षुण्ण करिथाय। देखंतु समस्तंकर अधिकार अछि, समस्त एडमिशन नै परिबे एवं पढि परिबे। जेतेबे से माने एडमिशन पाउ नाहंती तो तेनु करी यह तांकर व्यक्तिगत अधिकार को क्षुण्ण कला बा भंग कला। सेति जातीय एवं अंतर्जातीय घोषणानामा कौनसी विभेदता को दृष्टि न दे जातीय और अंतर्जातीय दुईटा जंगा घोषणानामा रे कौनसी प्रकार जो सांस्कृतिक भौतिक जातिगत बौद्धिक अर्थनैतिक कौनसी क्षेत्र को से दृष्टि न दे प्रत्येक पिला को विद्यालय रे नाम लेखाइबा पई अग्राधिकार देबा को स्वीकृति दैछि। ता सहित कोन होछि देखो देशर समस्त पिला जेपरि शिक्षा क्षेत्र में समान अधिकार पाइबे सेथिबाई विभिन्न योजना और आईन मध्य प्रणयन दे सारिछि। सारा पृथ्वी रे प्रत्येक गणतांत्रिक राष्ट्र एही दर्शन रे ही विश्वास करे। देखो पृथ्वी सारा ओली भारत कथा कोने पृथ्वी सारा जेते देश अछि सब एही मत रे ही तांकर माने शिक्षा योजना आरंभ करिथांती। अंतर्निवेश ही स्वत एही तत्व को समर्थन करे और सेथिबाई कार्य करिथाय। अंतर्निवेशी शिक्षा होछि ए सब को न देखिकि समान अधिकार दबार गोटे प्रोसेस होछि हमर अंतर्निवेशी शिक्षा। ये होछि स्वत। तापर कहछि अंतर्निवेशी शिक्षा प्रत्येक शिक्षार्थी को तार विभिन्न व्यक्तिगत विभेदता सत्वे मध्य ता मन रे दृढ़ आत्मविश्वास जागृत करिबा सह तार अंतर्चेतना दृढ़ीभूत करिथाय। अंतर्निवेशी कोन करे विभिन्न पिलांकर विभिन्न प्रकार विभेदता थिले मध्य अंतर्निवेशी शिक्षा एमिति गोटे प्रोसेस बा एमिति गोटे प्रयास जहाँ को कहती से प्रत्येक पिला जो पिलार कमी थाउ बा न थाउ से फिजिकल डिसेबिलिटी हेई थाउ कौन सी जाति रही थाउ देखा जमीती हेई थाउ अर्थनीति गरीब हेई थाउ बा धनी हेई थाउ समस्त मन भितर से गोटे दृढ़ गोटे मन भितर से आत्मविश्वास बा दृढ़ आत्मविश्वास जागृत करे बा अंतर्चेतना दृढ़ीभूत करिथाय कि हमर अंतर्निवेशी शिक्षा। एबे आलोचना करबा अंतर्निवेशी शिक्षार अर्थ कोन। अंतर्निवेशी शिक्षा होची एक उपाय जहाँ द्वारा शिक्षा धारा रे अवहेलित प्रत्येक शिक्षार्थी को शिक्षार सुविधा और सुजोग अधिकार दिया जाय थाए। अंतर्निवेशी शिक्षा होची गोटे प्रयास बा गोटे उपाय बा गोटे प्रोसेस जहाँ द्वारा कि अवहेलित शिशु माने सुजोग पाई थांते पाठ पढ़िबा पई समान अधिकार पाई थांते। साधारण शिक्षा योजना रे किपरि समस्त शिक्षार्थी लाभ करबा को समर्थ हेबे से विषय रे हमर चेष्टा करि थाए अंतर्निवेशी शिक्षा। एहा से दिगो को प्राधान्य देई थाए। सेति पई सामाजिक क्षेत्र रे पिता माता गोष्ठी शासक आउ जेते हमर रहिले प्रशासक एवं आईनजीवी माने मध्य दृष्टि अंतर्निवेशी शिक्षा गुरुत्वपूर्ण हवा दरकार। को मानकर माने देखंतु सामाजिक क्षेत्र में पिता माता भी अंतर्निवेशी शिक्षा पर गुरुत्व देवा दरकार। गोष्ठी देबे शिक्षक देबे प्रशासक देबे एवं आईन प्रणेता जो माने भी सेमाने अंतर्निवेशी शिक्षा पर गुरुत्वपूर्ण देवा माने गुरुत्व देवा निहाती दरकार। एबे नेक्स्ट आलोचना करी जेतेबेले समस्त गुरुत्व देबे कहा पर अंतर्निवेशी शिक्षा बेले शिक्षा उपरे सेतेबेले तेणु पिला मानक मध्य रे थिबा विभेदता एक समस्या बोली न भाबी निजर अनुभूति रु किपरि समाधान करी सेमानकु समाज एक बलिष्ठ रंग रूपे गढ़ी देबे सेतिपय प्रत्येक आगे जीवा उचित। देखंतु जो गरीब रहिले धनी रहिले माने अनग्रसर शिक्षार्थी रहिले डिप्रेस्ड स्टूडेंट्स रहिले जातिभेद कथा रहिला ए सब को हम गोटे गोटे प्रॉब्लम बोली कि भाबिबा नाही। एहा को प्रॉब्लम न भाबी समस्त को समान अधिकार दबा होछि
कहार अंतर्निवेशी शिक्षार दायित्व। एबे आलोचना करबा अंतर्निवेशी शिक्षार प्रकृति कोन बोली पचारछि। देखो अंतर्निवेशी शिक्षार शिक्षण प्रकृति निम्न रे उल्लेख करा गला। ए जो शिक्षण प्रकृति एठी दिया गला ए सब सब गोटे गोटे क्वेश्चन ले आसे भलो भाबरे पॉइंट गुडा को मन रखि देतांतु। ये बहुत इजी पॉइंट। एक रे कहला अंतर्निवेश पिला शिक्षण क्षेत्र में सफलता आनी दिए। जो माने शिक्षा पिला शिक्षण क्षेत्र में सफलता आनी दिए। शिक्षा क्षेत्र में समानता आनीदेवार यह एक सामाजिक नमूना बा सोशल मॉडल। नेक्स्ट 3 कही यह कौन पार्थक्य और भिन्नता को गुरुत्व न दे स्वाभाविक और मानविकता को प्राधान्य दे था। यार माने कौन जे डिजेबल्ड स्टूडेंट्स हूँ जे हियरिंग एम्पायर स्टूडेंट हूँ जो साधारण कॉमन स्टूडेंट हूँ समस्त एका संगे बसवे जहाँ केवल पार्थक्य बा विभिन्नता को गुरुत्व दे न थाए। एबे आलोचना करबा पिला जे प्रत्येक पिला से श्रेणी अन्य पिलांक परि समान यही धारणा सृष्टि करिथाय। देखंतु गोटे पिला जदि तार सुनिबार कैपेसिटी न थाए सी भी जहाँ भी तार श्रवण शक्ति लगे कि जे कोनसी मेडिकल ट्रीटमेंट करके आसीबो भी से भलो पिला संगे बसी पारिबो। से निजको केबे मो भीतर एतिकी कमी अछि बोली केबे निजे भाबी पारिबो नाही। कारण भलो पिला जोटी पढुचंती से भी सही पढुचंती ता मन भीतर से जो कमीटा पूरा दूरे जीवो जा द्वारा कि तार पाठ पढिबार इंटरेस्ट रहइबो। पॉइंट नंबर 5 कोन कहिछि एहा भौतिकता और पिलार मनोवृत्ति को गुरुत्व देउथिबारु श्रेणी रे से सब को पूर्ण करबा पई श्रेणी को पुनर्गठन करा जाय। देखंतु हमर जति पिलार कोनसी ए पॉइंट क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 पॉइंट रु आसे। देखंतु कोन कहिला एठी जदि पिला मानकर दरकार हुए आमे श्रेणी गृह को पुनर्गठन करा जिबा हम सिस्टम को चेंज करबा पिला को नुहे। जदि सिस्टम चाहूची जदि पिला चाहूची तांको पई व्हील चेयर दरकार हबो तांको पई स्टेप्स दरकार हबो नाही तो आमे स्टेप्स बनैबा नाही। बुझि पारुचंती ए क्वेश्चन ता डेफिनेटली पॉइंट 5 रु आसे। आमर पिलांकर परिवर्तन हबार नाही जदि चाहिबे आमर स्कूल आमर सिस्टम रे चेंज हबो हम बिल्डिंग बनेबार तरीका चेंज हबो हम पाठ पढेबार तरीका चेंज हबो बट पिला केबे चेंज हबो नाही। जो हियरिंग एम्पायरमेंट पिलाटा रहिथिबो जो पिला सुनी पारु नथुबो से पिला को किछि ना किछि माने ता किछि ना किछि हम सिस्टम हेल्प करबा दरकार ताको आगे आनि के बसेबा नाही तो टिके बड़ पाठ रे कहबा नाही तो हियरिंग एड्स जोटा अछि ताको प्रोवाइड करबा एमिति करबा बट पिला को चेंज करबा नाही। बस 8 क्वेश्चन ता आसे सिस्टम विल बी चेंज स्टूडेंट्स वोंट। बस ए क्वेश्चन ता एठु आसे। एबे 6 कोन कहला श्रेणी को एपरि योजनाबद्ध करा जाय थाए जे प्रत्येक पिला श्रेणी कार्य रे अंश ग्रहण करबा को समर्थ होइताय। यस हमरो ग्रुप डिस्कशन ले जहां भी थियो थाउ ना काहे की प्रोजेक्ट वर्कर जहां भी थाउ ना काहे की श्रेणी के जो आमे एमिति प्लानिंग करि टीचिंग करंती सेतरे जे कोनसी पिला थिले भी से समान अंश ग्रहण करि परिबा समान एक्टिविटी क्लास बा से माने एक्टिवली पार्टिसिपेट करि परिबे। ये होची कार अंतर्निवेशी शिक्षा बा इनक्लूसिव एजुकेशन ला गोटे पॉइंट। एबे आलोचना करबा 7 पॉइंट कोन कहूची एथिरे भिन्नक्षम पिला माने मध्य श्रेणी कार्य रे अंश ग्रहण करिबारे समर्थ लाभ हेबे देथांती। पॉइंट नंबर 9 गला भिन्नक्षम पिला मानकर दक्षता विकास रे एक सहायक होइताय कि हमर इनक्लूसिव एजुकेशन। पॉइंट नंबर 10 गला एथिरे साधारण एवं भिन्नक्षम पिलांक परस्पर भावर आदान प्रदान रुचि दे रखिथांती। देखंतु जो माने हियरिंग जो माने हमर भिन्नक्षम पिला माने रहिले से माने साधारण पिला माने रहिले से माने बहुत गुड फ्रेंड भी होई पारंती तांग भीतर कथा वार्ता होंती तांग भीतर भलो भावर भी मध्य आदान प्रदान होइता। पर एबे देखिबा अंतर्निवेशी शिक्षार उद्देश्य कोन से तो प्रकृति गला यार उद्देश्य कोन अछि। अंतर्निवेशी शिक्षार उद्देश्य गुडी को निम्न रे प्रदत्त करा गला। एबे देखंतु क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1 कोन कहला अंतर्निवेशी शिक्षा भिन्नक्षम पिला मानकु श्रेणी रो साधारण वर्गर पिला मानक सह मिसी पाठ पढिबारे सुजोग देबा पई उद्दिष्ट करे। हमर इनक्लूसिव एजुकेशन सब बेले कोन करे जो साधारण जो कॉमन क्लासरूम रहिला सेठी साधारण पिला भी पढिबे जो माने भिन्नक्षम अछंती से माने भी पढिबे जहां द्वारा कि भिन्नक्षम केबे चिंता करिवो नै डिजेबल्ड केबे चिंता करिवो नै जे मो भीतर मु गोटे मोर गोड़ नाही कि मोर हाथ नाही मो भीतर गोटे कमी अछि मु पाठ पढि पारिबि नाही। ए जो कमीटा ए जो मनर दुर्बलता केबे से फील करि पारिबो नाही। एटा को किए हेल्प करे इनक्लूसिव एजुकेशन हेल्प करे। तामानंकु सहजरे अन्य साधारण पिलांक परि चलिबारे सामर्थ्य कराई थाए। देखंतु से भिन्नक्षम पिला जेते भी देखंतु जण चाली पार नथो से भी गोटे बाडी आशा बाडी जोटा कहंती ताऊ धरि कि भी चाली पा चेष्टा करे ना नाही से भी फील करिवो नै जे मु एतिके अछि बोली कारण से जेते साधारण पिलांक संगे बसी कि पाठ पढिबो। तापर क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 कहिछि अन्य पिलांक परि कोनोसी कटकणा रे आबद्ध न करी भिन्नक्षम पिलांकर बुद्धि और विकास पई सब सुविधा सुजोग दिया जाय थाए। अरे तार सिना पाठ गुड तार सुनी पारु नै कि से चाली पारु नै कि लेखि पारु नै एमती गोटे रहउछि ना एले तार जो ब्रेन तार तो किछि कमी नै ना तो एई कथाटा से सेठी कहि तांको बुद्धि और विकास रो सब सुविधा सुजोग दिया जाय थाए काहा को भिन्नक्षम पिला मानकु काहा द्वारा इनक्लूसिव एजुकेशन द्वारा तांको कोनोसी कटकणा रे आबद्ध करिकि रखि न थाए। एबे आलोचना करबा पॉइंट नंबर 4 कोन कहिछि साधारण पिला एवं भिन्न पिला मानकु आबद्ध न करी भिन्नक्षम पिला मानकु वृद्धि और विकास पई सब सुविधा सुजोग जोगै देबा। नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट कहला भिन्नक्षम पिला मानकु साधारण पिलांक परि समाज रो कार्यकलाप रे समान भावे भाग नेबा को सामर्थ्य सृष्टि करे। देखंतु सेठी से आउ जो भिन्नक्षम पिला से चिंता करबोनी कि नै मु पार्टिसिपेट करि परिबि नाही से पार्टिसिपेट करि परिबो से गोटे स्पीच रे पार्टिसिपेट करि परिबोनी भले कि तार जति किछि गोटे प्रॉब्लम अछि से स्पोर्ट्स रे पार्टिसिपेट न करि पारे बट स्पीच रे तो करि परिबो सॉन्ग रे तो करि परिबो ड्राइंग रे तो करि परिबो तेन को से जते बेले सामाजिक कार्यकलाप रे पार्टिसिपेट करिवो बा भाग नेबो सेते बेले से कोन करिवो
ନିଜକୁ ସମର୍ଥ ମନେ କରିବ। ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପଏଣ୍ଟ 6 ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ପିଲା ପରି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲା ସମାଜରେ ନିଜର ଅଧିକାର ପାଇବେ। ଯେମିତି କମନ ବର୍ଗର ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ବି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାନେ ବି ଅଧିକାର ପାଇବେ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 7 କହିଲା ସମାଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ବିଭେଦ ନ ରଖି ସୁଯୋଗ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ସାଧାରଣ ବୋଲି ସେ କାମଟା କରିପାରିବ, ଇଏ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବୋଲି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଭେଦ ଆମେ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ରଖିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ସମାଜରେ ସୋସାଇଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ସମାନ ଦିଏ କି ଆମର ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 8 କଣ କହିଲା ଦେଖ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ବିଭେଦ ନ ରଖି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 8 ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ବୋଲି ଆମେ ତ ଏବେ ଦେଖିଲେ କେତେ ଗୁଡାଏ ପଏଣ୍ଟ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏବେ ତାର କାହିଁକି ଆମେ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆପଣେଇବା ବୋଲିକି ବା ତାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଅଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର ଶିଖାଇବାର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରହିଛି। ଏହା ମାନବିକତା ଚିନ୍ତାଧାରାର ପରିପୂରଣ ପାଇଁ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସହାୟତା କାମନା କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯିଏ ବି ହଉନା କାହିଁକି ଯୋଉ ଜାତିର ହେଇଥାଉ, ଗରିବ ହେଇଥାଉ, ଧନୀ ହେଇଥାଉ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଇଥାଉ, ସାଧାରଣ ହେଇଥାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଠ ପଢିବାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ଏହାକୁ ମାନବିକତା ଚିନ୍ତାଧାରାର ପରିପୂରଣ ପାଇଁ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସହାୟତା କାମନା କରିଥାଏ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନିମ୍ନରେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା। ନମ୍ବର 1 କହିଲା ମାନବିକ ଅଧିକାର ବା ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ। ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କର ଏକତ୍ର ଭାବେ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପିଲା ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ ବସିକି ପାଠ ପଢିବେ, ଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ସେଥିପାଇଁ ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ତଥା ପାରିବାରିକ ଶିକ୍ଷା ପିଲାର ଶିକ୍ଷଣ ସାମର୍ଥ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କାହାର ବାପା ଅଛି, କାହାର ମା ନାହିଁ, କାହାର କମ ରୋଜଗାର ଅଛି, କିଏ କୋଉଠୁ କେତେ ଦୂରରୁ ଆସୁଛି, ତା ଜାତି କଣ, ତା ଗୋତ୍ର କଣ, ଏସବୁ କାହାକୁ ନ ଦେଖିକି ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ ସବୁ ପିଲା ପଢିବେ। କଲେକ୍ଟର ପୁଅ ଯୋଉ କ୍ଲାସରେ ପଢିବ, ଜଣେ ରିକ୍ସା ବାଲାର ପୁଅ ସେଇ କ୍ଲାସରେ ପଢିବ। ତ ସେଠି କଣ ହୁଏ ତାଙ୍କର ସେଠି ବିଭେଦତାକୁ ବିଚାରକୁ ନ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ତାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବନାଯାଏ, ତାଙ୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ କଣ କରାଯାଏ ଗ୍ରୋଥ କରାଯାଏ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା 2 ମାନେ ଏଜୁକେସନ ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାର ଏଜୁକେସନ ହଉଛି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ଏଜୁକେସନ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାଯାଏ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପିଲା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତଥା ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଆଗୁଆ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମର ପିଲାମାନେ ଏଜୁକେସନ ନେଇଥାନ୍ତି ସେ କଣ କରେ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଗୁଆ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷକ, ଯୋଜନାକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରଶାସକ ମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଶୈକ୍ଷିକ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାମାଜିକ ବା ସୋସିଆଲ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ସମାଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାକୁ ବା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସହାୟ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦେଖ ଡିଜାବୁଲ ପର୍ସନ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲା ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ପାଠ ପଢି ପାରିବିନି, ତା ମନରେ କେତେ ଦୁଃଖ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ ଅନୁସାରେ ସେ ଚାହିଁଲା କି ହଁ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ପଢିପାରିବି ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକିରି, ତ ତା ମନ ଭିତରେ କେତେ ଖୁସି, ତା ମନ ଭିତରେ ସେ କଣ କଲା ଆସିଲା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କଲା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଲା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କଲା, ତ ତାକୁ କେତେ ଖୁସି ଦେଲା। ବି ସାମାଜିକ ବା ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବି ପିଲାମାନଙ୍କର ବଢେ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ତା ଛଡା ସମସ୍ତେ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଧାରାରେ ସାମିଲ ହେବାରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ନିବେଶିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଥିବା ଅନ୍ତଃଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତା ମନରେ ଭୟ ଦୂର କରିଦେଇଥାଏ। ସେ ନୂଆ ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ତାହାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଆନ୍ତରିକତା, ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା, ଘନିଷ୍ଠତା ଓ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ମନୋବୃତ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ସେ କଣ କରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସେ, ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଏ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଝାମଣା ଓ ଘନିଷ୍ଠତା ବା ଆନ୍ତରିକତା ହେଇଯାଏ, ସେ କଣ କରେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମନୋବୃତ୍ତି ହେଇଯାଏ। ସେଠି ଆଉ କହିବେନି କି ଆମେ ତୋର କମି ଅଛି ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବିନି, ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ। ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେମାନେ ମାନେ ଇଣ୍ଟରନାଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ହେଇ ପଡନ୍ତି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆସିବ ମନସ୍ତିକ, ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ଆମେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି। ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ଶ୍ରେଣୀରେ ତଥା ସାଙ୍ଗ ମେଳରେ ଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ନିର୍ଭୟ ଭାବନା ଜାତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ସେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବା ନିର୍ଭୟ ମନେ କରେ। ବିଭେଦତା ସତ୍ତ୍ୱେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଓ ତାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭରସା ଆଣିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହୁଏ, ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଖାଇବା ବା ଆନ୍ତରିକତା ରିଲେସନରୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କରେ ହଁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଥାଇକିରି ତା ମନ ଭିତରେ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ତା ପାଇଁ କେବଳ ଆମର ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରେ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ କଣ, ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ କଣ। ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ କରାଗଲା ଯଥା ଯେମିତିକି ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା କୌଣସି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବା ବିଭେଦକୁ ଏଡାଇ ଯିବାର ସମର୍ଥ ଦେଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ବି ଜଣେ ଗରିବ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ପାଠ ପଢିବ, ସେଇଟା ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ବୁଝିବ। ସେ ପିଲା କେବେ ସଫର ହବନି, ମୋ ବାବାଙ୍କର ପଇସା ନାହିଁ ମୁଁ ପାଠ ପଢି ପାରିବି ନାହିଁ, ପିଲା ଯେମିତି ସଫର ନ ହଉ ତାକୁ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ଧ୍ୟାନ ଦେଇକିରି ପଢାଇଥାଏ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପଏଣ୍ଟ 2 ଏହା ପିଲାଙ୍କୁ ତାହାର ପରିବାର ଓ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ରହିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୋଉ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ବ୍ୟାଗ ନେଇକିରି, ଯଦି ବି ସେ ଗରିବ ପିଲାଟା ହେଇଥାଏ ସିଏ ବି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବ ବୋଲି ବି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନରେ ରହିପାରିବ ବୋଲି ବି ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ଉତ୍ସାହିତ କରେ ବା ମୋଟିଭେଟ କରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 3 କହିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଉନ୍ନତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 4 କହିଲା ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଭେଦତାର ବିଲୋପ ସାଧନ ଘଟିଥାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 4।
देखो डिफरेंट डिफरेंट देखो सामाजिक क्षेत्र में देख और विभिन्न विविधता को विलोप साधन करिबारे हमर इनक्लूसिव एजुकेशन सहाय्य करिथाए। एबे आलोचना करबा पॉइंट नंबर 5 कहूची देश और जातिर उन्नति रे एहा प्रत्येकंकर अंशग्रहण आहुरी व्यापक करिथाए। देखंतु जणको जणे देखिला डिसेबल पर्सन हेकि भी से गवर्नमेंट चाकरी करि पाला से भलो पाठ पढि पाला से इंटरव्यू होई पाला से आईएएस होई पल्ला तो एटा अन्य मानक पय प्रेरणार उत्स होई जाय अन्य माने भी मोटिवेटेड हेकि से आसी बाटर से आगे जाई थांदी ता माने कोन करे या हम जाति आ देश रे एक उन्नतर माध्यम भी होई गला। तो एबे आलोचना करबा पॉइंट नंबर 6 एहा भिन्नक्षम पिलांकर मानसिक शक्ति और इच्छा को वृद्धि करिता। जेते बेले गोटे पिलार भिन्नक्षम थाए से सेते बेले मानसिक दुर्बलता भीतर गति करू थाए बट जेते बेले से अंतर्निवेशी शिक्षा रे पदार्पण करे बा पाठ पढ़े सेते बेले तार मानसिक शक्ति बहुत बढ़ी जाए पॉजिटिव नेगेटिव रो पॉजिटिव फ्लो को आसे जा द्वारा कि से इच्छा करि थाए जे से निजे किछि करिबा पय। एबे आलोचना करबा पॉइंट नंबर 7 एहा समाजर परस्पर मध्य रे क्रिया प्रतिक्रिया और उत्तम बुझापड़ा सृष्टि करिबारे सहायक होइताय। आपण भलो भाबे जानिथिबे बहुत सारा एजुकेटेड गर्ल आ देखिबा पय बहुत सुंदर गर्ल भी बहुत माने नॉट ओनली वन केस मु कहूची आपन बेटा मोस्ट ऑफ द केसेस मेनी मोर केसेस रे बहुत सुंदर एवं एजुकेटेड छियो मध्य भिन्नक्षम पिलांकु मैरिज भी करिसंती। बुझि पारछंती मु बुझि पारछंती मु कोन करबा पय चाहूची। तो एई सब बहुत गुडा कुप्रथा बहुत गुडा विविधता आम देशरू बा आम जातिरू एटा दूरे देबारे सहाय्य करता। एबे नेक्स्ट बेले से भिन्नक्षम थांती से माने भाबंती हम फ्यूचर कोन करिमु आमे सतरे आगु को बढ़ी पारिबु कि निज पय निजे ठिया पारिबु कि निजे पैसा इनकम करि पारिबु कि निजे आमे निजे रोजगार करि कि निजे काम ड्रेस किनबा पाखरु छोट छोट खर्च आमे निजे तुलै पारिबु कि ना सब बेले हमको मम्मी पापा दोथिबे। तो जेते बेले इनक्लूसिव एजुकेशन आसिला सेते बेले तांगर आत्मविश्वास भविष्यतर पंथा निर्धारण पय से माने सामर्थ्य बा एलिजिबल हेले। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 9 कहला एहा दक्षतार एक विकास साधन करिथाए। एहा दक्षता को बहुत बढ़ाइताए कि हमर इनक्लूसिव एजुकेशन एहा साधारण वर्ग पिला मानक पय उद्दिष्ट पाठ्यक्रम रे भिन्नक्षम पिलांकर प्रवेश पय सुविधा और सुयोग सृष्टि करिथाए। एबे आलोचना करिया पॉइंट नंबर 11 एहा प्रत्येक शिक्षार्थी माननकु एहा प्रत्येक शिक्षार्थी माननकु निज निजर लक्ष्य स्थान रे पहुंचेबारे प्रथम पथ सुगम करिथाए बाट देखाई देथाए कि हमर इनक्लूसिव एजुकेशन एहा सामाजिक संपर्क रे सूत्रपात और विकास दिगरे सहायक करिथाए। एबे आलोचना करबा अंतर्निवेश मुख्य धारा और समन्वित शिक्षा भितर कोन कोन अछि रिलेशन। अंतर्निवेश शिक्षा विषय रे फास्ट आलोचना करबा अंतर्निवेशी शिक्षा माध्यम रे श्रेणी रे एक गणतांत्रिक एवं व्यापक दृष्टिभंगी सृष्टि होइताय। अंतर्निवेशी शिक्षा कोन करे जेते बेले भिन्नक्षम पिलांको सहित साधारण वर्ग पिलांको गोटे साधारण क्लास रे पढिबा पय सुयोग दिए सेते बेले से कोन करे शिक्षार्थी मान शिक्षा माध्यम रे से कोन करे गणतांत्रिक एवं व्यापक दृष्टिभंगी सृष्टि करता। सेठी कहार के सब आईन आखिरे समस्त समान चाहे से भिन्नक्षम पिला हो बा चाहे से साधारण वर्गर पिला हो तो एटा से समानता से सृष्टि करे। समाज रे जेपरि मिलिमिशि विभिन्न संप्रदायर लोक माने चलुछंती अंतर्निवेशी शिक्षा द्वारा श्रेणी रे एक सामाजिक भित्ति केंद्रिक समाज रे परिणत करा जाय। नेक्स्ट कोन कहछि जेउठारे परिवेश रे पाठ पढि जेउ परिवेश रे पाठ पढिले साधारण परिवेश रे पाठ पढिबार सुयोग लाभ करिथांती तेनु एहा शिक्षा रे थिबा दर्शन को सुचाय। बुझि पारले मु एबे कोन कहूची एठी आसिला मु भी सेही यूनिफॉर्म पिंदी के आसिले ताकू जो टीचर पढेले मते भी सेही टीचर पढेले मु जो क्लासरूम रे जो बेंच रे बसली से भी सेही बेंच रे बसले समानता अधिकार एठी पिला मानन को मिलिला तेनु करी से मानन को मन रे गोटे उत्साह भी बढ़िला। तापर कोन होची देखो एहा द्वारा श्रेणी रे गुणात्मक शिक्षा प्रदान पई उत्तम शिक्षादान परिवेश सृष्टि हेबा सह शिक्षक एवं शिक्षार्थी मानन मध्य रे एक सुस्थ और संवेदनशील संपर्क बढ़ी उठिथाय। साधारण श्रेणी रे पिला माने निजर आवश्यकता पूरण पई एक शैक्षिक परिवेश रो शिक्षा ग्रहण करिथांती मात्र अंतर्निवेशी शिक्षा द्वारा श्रेणी रो स्थान और समय को दृष्टि रखी प्रत्येक शिक्षार्थी पई पाठ्यक्रम किपरि समान भावे उपयोग होई पारिबो सेति पई समन्वित भावे स्वतंत्र शिक्षादान प्रणाली रे अधिक समय और सहाय्य सहयोग भितिरे शिक्षादान कार्य समाहित करा जाय। शिक्षादान कोन करे अंतर्निवेशी शिक्षा कोन करे समस्तंक पई समान धारा रे से शिक्षा पद्धति प्रणयन करे। एबे आलोचना करिबा मुख्य धारा कोन अंतर्निवेशी शिक्षार एही शिक्षा धारा अनुसार भिन्नक्षम पिला माननकु समाजर प्रचलित शिक्षा धारा रे शामिल करी सेमानकु उपयुक्त शिक्षा किपरि जोगाई देबे सेही व्यवस्था धार्य करा जाय थाए। अंतर्निवेशी बा इनक्लूसिव रो मुख्य धारा हैला कि समस्त पिला माने जेमिति सोसाइटी रे रहउचंती जो हिसाब रे पाठ पढुचंती जेमिति तांको भविष्य तयारी करचंती भिन्नक्षम पिला मानकर भी से समान अधिकार अछि सेटा ही ता मुख्य धारा कारण इनक्लूसिव एजुकेशन भिन्नक्षम पिला हेले मध्य से भी समान वर्गर पिला मानक साथे बसिबो पढिबो एवं तार फ्यूचर मध्य से निजे तयारी करबा ये होची तार मुख्य धारा। एथिपाई विभिन्न धारणर भिन्नक्षम पिला मानकु स्वतंत्र विद्यालय बा स्पेशल स्कूल मानकरू मानकरे सेमानकर असामर्थ्यता को दृष्टि रे रखी शिक्षादान करा जाउथिला। सेमानक मध्यनु जेउ भिन्नक्षम
ପାରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆସି ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଥିଲେ। ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ବା ରେଡିନେସ୍ କହିଲେ ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ବା ଏକାଡେମିକ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସାମାଜିକ ବାତାବରଣରେ ନିଜକୁ ସମୋଜିତ କରିପାରୁଥିବାରୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଛି ବା ମନୋନୀତ କରି ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆଣି ସାଧାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶାଇ ମୁଖ୍ୟ ଧାରାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କୁଲରେ ସେମାନେ ପଢୁଥିଲେ ସେମାନେ ଯଦି ବି ସାଧାରଣ ସ୍କୁଲକୁ ବା ସାଧାରଣ କ୍ଲାସରୁମକୁ ଆସନ୍ତି କିଛି ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପିଲା ଥାଆନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ପିଲାଙ୍କର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ କି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳତା ଆଣି ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଏତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ମାନେ କଟକଣା କରାଯାଏ କି କୌଣସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର କମେଣ୍ଟ କରା ନ ଯାଉ ଯେମିତି କି ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଦୁର୍ବଳତା କମ ହେଇଯିବ। ସେଇଟା ଆମର ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା। ସମନ୍ୱିତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀର ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା। ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷାର ମାନେଟା କଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣ ଯୋଉଠି କମନ ପିଲାମାନେ ପଢିବେ ସେଠି ବି ସାଧାରଣ ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମରେ ପଢିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରତିଭା ଅଛି ସେମାନେ ଯଦି ନଲେଜ ଅଛି ସେମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବେ ପାସ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲରେ ପଢିବେ ଚାहे ତାଙ୍କର ବାବା ମା ଯେତେ ଗରିବ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତାର ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ସରକାର ବହନ କରିବ। ଭଲ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଣୟନ ହେଇଛି ତ ମାନେ ସେ ଯେକୌଣସି କାଟାଗୋରୀରେ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଦରିଦ୍ର ମାନେ ତାଙ୍କର ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଇଥାନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାର ବହନ କରିବ। ଯଦି ସେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି ବା କ୍ୱାଲିଫାଏ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ପିଲା ସାଥିରେ ଓ ସେ ଯାଇକି ବି ଆମର ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲରେ ବି ପ୍ରାଇଭେଟରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ପଢି ପାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା କଣ କରେ ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ତା ସହିତ ଆଉ କଣ କହିଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାଟି ଶିକ୍ଷଣରୁ ଉପକୃତ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାଟି ଶିକ୍ଷଣରୁ ଉପକୃତ କରାଯାଇ ପାରିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାର ସମଯୋଜନା ଓ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନଜରରେ ରଖି ପାଠ୍ୟଦାନ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିରେ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ନଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ଏମିତି ଅଛି କି ଆମର ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ କଣ ଏମିତି ଅଛି କି ଯୋଉମାନେ ଗିଫ୍ଟେଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେ 10ଟା ଚାପ୍ଟର ପଢିବେ ଯୋଉମାନେ ସ୍ଲୋ ଲର୍ଣ୍ଣର ବା ଟିକେ ମାନେ କଣ କୁହନ୍ତି ଅନଗ୍ରସର ଥିବେ ଯୋଉମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ 3ଟା ଚାପ୍ଟର ପଢିବେ ଏମିତି ତ ନାହିଁ ନା ବଟ୍ ସେଇଟା ସମାନ ଭାବରେ ପଢିବାକୁ ହୁଏ। ପାଠ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିରେ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ନଥାଏ। ଏହି ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେବଳ ସାଧାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢା ଯାଉଥିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାଟି ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କେବଳ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। କେବଳ ଯେତିକି ତାର ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲାସ ଅପ୍ ଟୁ ଓଟିଟି ଏକ୍ସାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଟିଟି ପେପର କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର କରି କ୍ଲାସଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ସହିତ ବେଲ ଆଇକନ ପ୍ରେସ କରି ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲାସ ଆପଣଙ୍କର ମିସ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି डाउट रहा मत कमेंट करने को भूलिए नहीं मुझे डाउट कमेंट रे क्लियर करदेवी। समन्वित शिक्षा और अंतर्निवेशी शिक्षा मध्य पार्थक्य देखा। निम्न समन्वित शिक्षा और अंतर्निवेशी शिक्षा मध्य पार्थक्य उल्लेख करागला यथा कि समन्वित शिक्षा आगे देखा कौन तापर देखा भिन्नक्षम पिलामानंकु एथिरे साधारण विद्यालय बा रेगुलर स्कूल रे शामिल करा जाय थाए। कहार उद्देश्य एटा समन्वित शिक्षार। पॉइंट 2 रे कोन कहला एथिरे विभिन्न प्रकार भिन्नक्षम पिलाटिकु गोटे श्रेणी मिसाई शिक्षादान करा जाय। नंबर 3 कहला एथिरे कौन कहला देखा एथिरे भिन्नक्षम पिला माने शिक्षादान ग्रहण करिवारे सक्षम होई पारुथिबे बोली शिक्षक आशा करिथांती। नंबर 4 कहला एथिरे भिन्नक्षम पिला मानकु अतिरिक्त सहाय्य देबाकू हेले संबंध कोन बा रिसोर्स ऑफ रूम्स जिबाकू पड़ी थाए। एबे पॉइंट नंबर 5 आलोचना करिबा एथिरे भिन्नक्षम बा अवहेलित पिला मानक पई कोनोसी स्वतंत्र सुविधा न थिबारु सेमानकर अनेक आवश्यक पूर्ण होई पारि न थाए। नंबर 5 रो क्वेश्चन ही आसे भले भाबरे पॉइंट नंबर 5 रा को देखि रखंतु कोन से कहिची कोन तांको आवश्यक थाए कोटा तांकर पूर्ण होई पारि न थाए। एबे देखिबा अंतर्निवेशी शिक्षा कौन एथिरु भिन्नक्षम पिलांकु शामिल करिबा सह शिक्षा क्षेत्र रे अवहेलित अन्य पिला मानकु मध्ये शामिल करा जाय। अंतर्निवेशी शिक्षार उद्देश्य कौन हैला भिन्नक्षम पिला मानकु शामिल करिबा सहित शिक्षा क्षेत्र रे सहित अन्य पिला मानकु मध्ये शामिल करा जाय। पॉइंट 2 कोन कहला एथिरे विभिन्न प्रकार भिन्नक्षम पिला व्यतीत सामाजिक अर्थनैतिक सांस्कृतिक क्षेत्र रे अवहेलित तथा भाषा कि एथिरे विभिन्न प्रकार भिन्नक्षम पिला व्यतीत सामाजिक अर्थनैतिक सांस्कृतिक क्षेत्र रे अवहेलित तथा भाषा अपारग पिला मानकु मध्य गोटे स्थान रे स्थानित करा जाय थाए बा गोटे श्रेणी रे स्थानित करा जाय थाए। एबे आलोचना करबा पॉइंट 3 कहला कि एथिरे भिन्नक्षम पिला मानकर ओ अवहेलित पिला मानकर आवश्यकता को दृष्टि रे रखी शिक्षादान शिक्षा प्रक्रिया को परिवर्तन करी शिक्षण कार्य समाहित करि थाए। तापर पॉइंट नंबर 4 कोन कहला देखो वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट आपण मेंशन करि रखंतु। पॉइंट नंबर 4 कहम तथा अवहेलित पिला मानकर आवश्यकता को नजर रे रखी सब प्रकार सुविधा सही साधारण श्रेणी वर्ग रे जोगाई दिया जाय थाए। देखो हमर मिड डे मील आरि ऊपर पॉइंट नंबर 4 ऊपर मिड डे मील
प्रस्तुत करा जायछि। एबे आलोचना करबा पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 कहला एथिरे भिन्नक्षम और अवहेलित पिलामानकर आवश्यकता को दृष्टि रे रखी शिक्षण कार्यावली और सह शिक्षण कार्यावली प्रस्तुत करा जाय। पिलामानकर भिन्नक्षम अवहेलित पिलामानकर आवश्यकता को दृष्टि रे रखी शिक्षण कार्यावली और सह शिक्षण कार्यावली प्रस्तुत करा जाय थाए। कोनोसी प्रकार कोनोसी पिलार कोनोसी आवश्यकता को एथिरे उपेक्षा करा जाय न थाए टा वेरी वेरी इंपोर्टेंट देखो। तो ये थिला आज हमर आलोटा धारणा एवं स्वतंत्र आवश्यकता लोडुथिबा शिक्षार्थी मानकर उपलब्धि रे आज किछि टोटल कंप्लीट हेई नाही। नेक्स्ट क्लास रे मु कंप्लीट करबी एवं यहाँ रिलेटेड जेतिकी एई क्लास रिलेटेड जेतिकी एमसीक्यू मध्ये मु आपन मानकु देबी। नेटर वाचिंग दिस वीडियो पुणी देखाबो नेक्स्ट क्लास रे।